There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel राधे राधे माई ऑल यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका एक न्यू वीडियो में। और फिर से आज मैं आपके लिए न्यू आइडिया लेकर आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो उसके लिए हम पहले जो क्लॉथ है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वैसे तो आपको थंबनेल में देखकर पता चल ही गया होगा, लेकिन जो ये मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है इसमें से मैं सेलेक्ट कर रही थी कि मुझे कौन सा फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ मैं दो फैब्रिक लूँगी अलग अलग टाइप के। तो एक लूँगी लाइनिंग के लिए और एक लूँगी मेन फैब्रिक यानी कि ऊपर के लिए। तो यहाँ मैं एक जो पैंट है वो देख रही थी, तो ये वाला पैंट मैंने सेलेक्ट किया है। और इस वाले पैंट से आज हम जो ऑर्गेनाइज़र है वो बनाएंगे, और इसके साथ साथ हम जो पुरानी जो कुर्ती वगैरह होती हैं उनका यूज़ करेंगे। तो मैंने ये वाली जो कुर्ती है वो यहाँ ले ली है। तो अब सबसे पहले हमें जो पैंट है उसे इस तरीके से जो ये इसकी जो बीच वाली साइड है इसे खोलना है, और पीछे जो बैक साइड है उसे खोलना है। तो उसके लिए मैंने इसे उल्टा कर लिया है और नीचे से इसकी जो तुरपाई है वो खोल दी है, और बस इस तरीके से हम इसे खोलते जाएंगे। तो ये दोनों तरफ से इस तरीके से जो इसकी लेग्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगी, और जो बैक साइड है वहाँ से भी ये बहुत ही आसानी से थोड़ी सी सिलाई हमें उधेड़नी है, उसके बाद ये पूरा आराम से उधेड़ जाता है। और यहाँ जो इसकी देखिए ये चेन है उसे हम इस तरीके से निकाल के अलग कर देंगे, और इस तरीके से हमारे पास दोनों लेग्स बहुत सेपरेट तरीके से आ जाएंगी। तो ये इतना सारा क्लॉथ हमें बहुत ही आराम से बिना कटे फिटे मिल चुका है। तो इस पर हम पहले आयरन कर लेंगे, और आयरन करने के बाद यहाँ एक जो लेग है वो हम यहाँ लेंगे और इसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ ऊपर की साइड में मैंने एक प्लेट ली है, तो यहाँ मुझे एक राउंड सर्कल चाहिए। उसके लिए यहाँ इस तरीके से मैंने इसे रफली कट कर लिया है प्लेट को रख के, जिससे कि इतना बड़ा सर्कल मैं आराम से कट कर सकूँ। और ऊपर से मैंने इसलिए लिया था इसे जिससे कि हमारा जो फैब्रिक है बाद में यूज़ हो सके। तो यहाँ अब जो ये कुर्ती है उसे हम लेंगे, और इस कुर्ती को इस तरीके से हम कट करेंगे साइड से, और जो इसकी स्लीव्स हैं उनको हम अलग अलग कर लेंगे। जो इसका फ्रंट साइड है और बैक साइड है उसे भी हम अलग अलग कर लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये फैब्रिक लिए हैं तो आप यही लीजिए। तो आप जो सलवार होती हैं, प्लाजो होते हैं, शर्ट होती हैं, किसी भी फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। घर में बहुत सारे वेस्ट क्लॉथ पड़े होते हैं। तो इस तरीके से कुर्ती है वो मैंने अलग अलग कर ली, और इस पर भी मैंने आयरन कर लिया। अब आयरन करने के बाद इसकी जो स्लीव है वो मैंने ली है, और अब यहाँ एक प्लास्टिक बोरी का पीस लिया है, और प्लास्टिक बोरी के पीस के ऊपर मैंने ये जो अभी हमने पैंट में से कट किया था वो फैब्रिक लिया है। इसे इस तरीके से ऊपर की साइड रखा है। अब जो पैंट का सीधा साइड है वो ऊपर की साइड है, और जो अभी हमने नीचे फैब्रिक रखा है स्लीव के लिए उसका जो सीधा वाला साइड है वो नीचे की साइड है। और यहाँ इस तरीके से जो थाली से हमने अभी मार्क लिया था, तो वहाँ बस इस तरीके से थाली को रखेंगे, और यहाँ इसके चारों साइड में हम मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ हमें राउंड शेप का मार्क मिल चुका है। अब इसे हम करेंगे पिनअप, यानी कि तीनों पीसों को हम कर लेंगे पिनअप, और पिनअप करने के बाद में यहाँ हम लगाएंगे सिलाई। तो पिनअप करने से ना हमारा जो फैब्रिक है इधर उधर हिलता नहीं है, और बहुत आराम से यहाँ सिलाई लग जाती है। तो इस पर मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। अब सिलाई हमें कैसे लगानी है, जो हमने ये मार्क लगाया है इसके अंदर की साइड हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से, जिससे कि जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है वो अच्छे से हम कट कर सकें। तो यहाँ बस अंदर की साइड यहाँ पूरे में मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हम यहाँ कट करेंगे। तो देखिए ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ सिलाई लगाई है, और यहाँ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है और जो नीचे ये प्लास्टिक बोरी वगैरह का पीस है सारा हम कट करके निकाल देंगे। जो मार्किंग की है उसी के ऊपर हमने कट कर लिया है, और इस तरीके से ये राउंड शेप का सर्कल हमारे पास आ चुका है। और बहुत ईजिली आप इस तरीके से किसी भी शेप का सर्कल बना सकते हैं। तो इस तरीके से सर्कल तैयार करने के बाद में अब इसके लिए हम घेरा बनाएंगे। तो घेरा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक जगह पर मार्क किया है, और मार्क करने के बाद हमें इसे इस तरीके से नापना है। जहाँ से हमने इसे शुरुआत की है नापने की वहीं तक हमें इसे नापना है, और नापना हमें बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही आराम से बिल्कुल किनोर से नापना है। और नापने के बाद ये 33.5 इंच बैठ रहा है, तो इसमें एक इंच हमें प्लस करना है, तो ये 34.5 इंच यहाँ बैठ जाएगा, जो हमें इसका साइड के लिए घेरा
घेरा बनाना है तो 1 इंच हमें प्लस करना है। तो 1 इंच काफ़ी होता है, हाफ इंच इधर के लिए और हाफ इंच उधर के लिए। तो यहाँ जो पैंट के दोनों पीस थे उसमें से जो हमने सर्कल कट किया था उस वाले पीस को नहीं लेना है और जो दूसरा वाला पीस है उस पीस को हमें यहाँ लेना है और इस तरीके से अच्छे से हमें बिछाना है। बिछाने के बाद यहाँ मैंने मार्क लगाया है, देखिए 34.5 इंच पर इस तरीके से, और इस तरीके से इसकी चौड़ाई मैंने 14.5 इंच ली है। तो चौड़ाई आप अपने पैंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ मेरी 14.5 इंच आ रही थी, आप कम भी ले सकते हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ मैंने मार्क लगा लिया है। मार्क लगाने के बाद में जो यहाँ निशान लगाए हैं उसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया और ये मैंने 34.5 बाय 14.5 इंच का ये पैंट में से पीस कट करके तैयार कर लिया है। तो अब जो ये पैंट का पीस है इसे मैं लाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी और जो मैंने सूट का फैब्रिक लिया था उसे मेन फैब्रिक के लिए। तो यहाँ मैंने प्लास्टिक बोरी का पीस लिया है और जो मेन फैब्रिक के लिए मैंने ये कुर्ती का पीस लिया है उसे इस तरीके से रखूँगी और इसका सीधा वाला साइड मैंने ऊपर की साइड रखा है कुर्ती का, और जो पैंट में से पीस हमने कट किया है उसका सीधा वाला साइड इस तरीके से नीचे की साइड रखेंगे और यहाँ हमें ऊपर यहाँ देखिए सिलाई लगानी है यहाँ ऊपर। अब यहाँ मैंने जो मेन फैब्रिक लिया है और प्लास्टिक बोरी ली है वो थोड़े बड़े लिए हैं तो उन्हें हम बाद में कट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ देखिए सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में जो भी यहाँ एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो मैंने जो लाइनिंग थी उसके ऊपर मार्किंग कर ली थी और इसलिए मैंने वो नीचे वाली पीस थोड़े एक्स्ट्रा ले लिए थे। अब यहाँ ऊपर की साइड मैंने कटिंग कर ली है जो भी एक्स्ट्रा था। अब जो ये लाइनिंग का पीस है उसे इस तरीके से पलटेंगे और इसे अंदर की साइड इस तरीके से दबाते हुए हम यहाँ इसमें पाइपिंग बना लेंगे। देखिए जो लाइनिंग वाला पीस है पैंट का उसे हम यहाँ लाइनिंग बना लेंगे। तो इस तरीके से पाइपिंग बना लेंगे। तो यहाँ पाइपिंग के लिए बिल्कुल इसमें हम किनोर पर अंदर की साइड सिलाई लगाएंगे और इस फैब्रिक को अंदर की साइड सेट करते जाएंगे और बिल्कुल किनारे पर हम यहाँ सिलाई लगाते जाएंगे। अब इस तरीके से हम इसमें पाइपिंग लगा रहे हैं तो हमें अलग से पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से हमारा फिनिशिंग के साथ काम हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी जो पाइपिंग है वो लग चुकी है और पैंट का कपड़ा कितना ज़्यादा अच्छा होता है ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पाइपिंग हमारी लग चुकी है। पाइपिंग लगाने के बाद में इसे हम इस तरीके से पलटेंगे और जो इसकी जो पीछे वाली साइड है, जो लाइनिंग वाली साइड है, उसे अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ तीनों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए तीनों साइड में मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में जो भी यहाँ मेन फैब्रिक और जो प्लास्टिक बोरी का पीस है उसे हम कट करके निकाल देंगे जो भी एक्स्ट्रा था। तो ये देखिए यहाँ मैंने कट करके निकाल दिया है जो भी एक्स्ट्रा पीस था। और अब यहाँ मैंने 2 पीस मेन फैब्रिक के लिए हैं इस तरीके से और 2 यहाँ मैंने प्लास्टिक बोरी के लिए हैं और इन्हें इस तरीके से मैंने रख दिया है और इनका क्या मेज़रमेंट है वो भी बताती हूँ। तो यहाँ 10 बाय 3.5 इंच के मैंने ये पीस लिए हैं। इन्हें इस तरीके से दोनों साइडों की से फोल्ड करना है, फिर बीच में से करना है, इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये 2 हमारे हैंडल बनकर तैयार हैं। अब यहाँ ये वाला जो पीस है उसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद में हमें इसे एक बार इस तरीके से और फोल्ड करना है। तो यहाँ हमने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब यहाँ इस तरीके से क्लिच भी बन जाएगी वैसे, लेकिन हम यहाँ मार्क लगा लेते हैं। तो देखिए वहाँ भी हमने मार्क लगाया और अंदर जो क्लिच बनी है वहाँ भी हमने मार्क लगा लिया है। तो इस तरीके से 2 निशान हमें मिल चुके हैं। ऊपर से 6 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस वाले निशान पर भी हम 6 इंच पर नीचे की साइड में निशान लगाएंगे। अब यहाँ जो ये हमने हैंडल तैयार किए हैं उनमें यहाँ मिडिल पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ इस तरीके से इसे रखेंगे और यहाँ साइड में से इसे थोड़ा सा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए अंदर की साइड इसे इस तरीके से दबाना है हैंडल को और यहाँ दोनों साइडों में हमें सिलाई लगानी है। इसी तरीके से इसमें भी हम मिडिल में इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ इस तरीके से रखेंगे निशान के ऊपर और यहाँ अंदर से फोल्ड करते हुए दोनों साइडों में इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे और हैंडल हमारे देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ लग चुके हैं। अब हैंडल लगाने के बाद इसे हम इस तरीके से पलटेंगे फैब्रिक को और यहाँ हम लगा देंगे सिलाई। अब यहाँ देखिए सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ हम एक साइड में इसको इस तरीके से टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ टॉप स्टिच भी मैंने लगा दी है। अब जो ये पाइपिंग वाली साइड है इसे नीचे की साइड करेंगे और जो ये अनफिनिश्ड वाली साइड है वहाँ ये सर्कल लेंगे हम। तो ये इस तरीके से यहाँ हम पिनअप करेंगे। तो जो लाइनिंग वाला पीस है वो लाइनिंग वाले पीस की तरफ ही हमें रखना है इस तरीके से और यहाँ इसे हम अच्छे से पिनअप कर लेंगे। अब पिनअप करने से इसमें हम जो सिलाई लगाएंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ज़्यादा
मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो देखिए, अगर आप अच्छे से मेज़रमेंट लेते हैं तो आपका जो ये नाप है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो जब भी आप सर्कल को नापें तो बहुत ही धीरे धीरे से अच्छे से सेट करते हुए बिल्कुल उसके किनोर पर ही हमें उसे नापना है। तो देखिए, मेरा जो सर्कल है वो एकदम परफेक्ट बैठा है और यहाँ इसे मैंने पिन अप कर लिया है। अब इस पर लगानी है हमें सिलाई। तो सिलाई आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको इस तरीके से पलटते हुए ही सिलाई लगाऊंगी और यहाँ हम सिलाई लगाते जाएंगे और जो पिन्स हमने लगाई हैं उन्हें हटाते जाएंगे। अगर आप पिन्स को हटाएंगे नहीं तो जो आपकी सुई है मशीन की वो टूट जाएगी। और कई बार मुझे कमेंट आया आप कितने नंबर की नीडल का यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ 18 नंबर की जो नीडल है उसका यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से पूरे पीस में हमने जो सिलाई है वो लगा ली है और पिन्स को निकालते हुए लगाई है। तो अब यहाँ हमने सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरीके से सीधा करना है। तो ये पीस हमारा एकदम सीधा हो चुका है और यहाँ ये एकदम तैयार है, लेकिन अभी हमें इसमें थोड़ा सा काम और करना है। तो यहाँ ये पीस बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है और रियलिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा, आप अगर सामने से देखेंगे ना इसे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इतना ये वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा है। तो अंदर की साइड से ये थोड़ा अनफिनिश्ड होता है, इसमें रफ एजेस वगैरह निकलते हैं। तो यहाँ नीचे किनोर पर इस तरीके से दबाते हुए यहाँ हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो वैसे मुझे ये बिना फिनिशिंग वाली सिलाई लगाए ही अच्छा लग रहा था। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगाने के बाद में अच्छा लग रहा है या फिर इससे पहले जो हमने सिलाई नहीं लगाई थी जो फिनिशिंग वाली नीचे की साइड में, तब अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से यहाँ मैंने फिनिशिंग वाली सिलाई लगा दी है। आप अगर फिनिशिंग वाली सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो अंदर की साइड में पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से ये हमारा हैंडल के समेत जो बैग है वो एकदम बन के तैयार है, स्टोरेज बैग। तो इसे आप अपने लॉन्ड्री बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसे किसी भी कोने में आप रख दीजिए और इसमें आप अपने जो भी धोने वाले कपड़े हैं, जैसे हमें आज नहीं वॉश करने हैं कल वॉश करने हैं, तो इस तरीके से आप किसी भी कोने में रख दीजिए तो ये अच्छे से रखे रहेंगे और गंदे भी नहीं लगते हैं। तो इसमें बहुत सारा स्पेस होता है। अभी मैंने केवल 2-4 कपड़े डाल के ही आपको दिखाए हैं और इस तरीके से आप इसे कैरी कर सकते हैं। तो कहीं भी कोने में रख के ये बहुत ही सुंदर ही लगने वाला है। आप इसे किचन में यूज़ कर सकते हैं और जो जैसे कि बच्चों की टॉयज़ वगैरह होते हैं उन्हें रखने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ अपने सिलाई के सामान को रखने के लिए। तो मैं आपको बस आइडिया दे रही थी कि आप किचन में यूज़ कर सकते हैं, आप जो गंदे कपड़े होते हैं उन्हें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर बच्चों के टॉयज़ वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ।